ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ भी ले लिया और अब बिहार में जो है, जो कुछ चल रहा है, यानी राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं कई खबरें सामने आ रही है जो लगातार ये संकेत दे रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कुछ बड़ा फैसला लेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। अब इन तमाम चीजों के बीच एक और बड़ा फैसला, एक और बड़ी खबर हमारे सामने आई है, जिसको लेकर जो ये खबरें चल रही थी, जो ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ अहम करने वाले हैं। इनके दिमाग में हमेशा कुछ चल रहा है, कुछ तो बड़ा ट्विस्ट ये लाकर रहेंगे, स्क्रिप्ट रेडी है। लगातार विश्लेषण के माध्यम से भी हमने आपको समझाया, जब भी बाबा के साथ मेरी बात हुई है, बाबा के साथ मैंने खबर भी किया, वो भी आप तक लेकर गई हूँ। लेकिन अभी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है। और आखिर कहेंगे आज ऐसा स्पेशल क्या बता रही है मैडम आप मुख्यमंत्री के बारे में, वो तो लगातार उनकी बातें आती ही रहती है। देखिए, एक बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली जाकर उन्होंने बैठक कर ही ली है। लेकिन वहां से आने के बाद अब जो ये खबरें और चर्चाएं चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 25 जनवरी के बाद से पूरे प्रदेश प्रदेश में दौरा करेंगे। प्रदेश के हर कोने कोने क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कुछ बड़े करने का सोच रहे हैं, कुछ बड़ा समझने और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसको लेकर साफ साफ ये खबरें हमारे सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही पुनः प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे। अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। वैसे ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद से वे यात्रा पर निकल सकते हैं। बीच में बजट स्तर की वजह से यात्रा को कुछ दिनों के लिए रुक सकती है। मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व प्रगति यात्रा की थी, जो 2024 से 23 दिसंबर से आरंभ हुआ था, वही 30 जनवरी 2025 तक भी चली थी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में आधारभूत संरचना के निर्माण की घोषणा भी की थी, जिन पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री की यात्रा के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अभी यह देखा जा रहा है कि मौसम इस तरह से ठीक हो जाए कि नियमित रूप से हेलीकॉप्टर उड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। यात्रा के कार्यक्रम को इस तरह बनाया गया है कि वह पिछले वर्ष में घोषित योजनाओं में काम को भी देख सके। जिन योजनाओं की मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की थी, उसके लिए राशि की मंजूरी कैबिनेट से लगातार लेती रही है और मिलती भी रही है। इनमें सड़क, बिजली व सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं मुख्य है। मुख्यमंत्री की यात्रा में इस बार महत्वपूर्ण यह है कि वे नई सरकार के गठन के कुछ माह के भीतर ही यह आरंभ होगी। महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट भी दिया है, इसलिए अपनी आगामी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महिलाओं की सभा भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार गठन के बाद 7 निश्चय 3 अस्तित्व में भी आया है। इसमें इजाफा लिविंग महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के स्तर पर जिलों में इसे भी समझा जा सकता है। और ये खबर जो हमारे सामने है, ये सूत्रों के हवाले से है और हम इस तरीके की खबर आपके सामने रखे कि देखिए, नए सरकार की गठन तो हो ही चुकी है। कहीं ना कहीं अभी भी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और कहीं ना कहीं खरमास के बाद कुछ बड़ा होने को लेकर चर्चाएं चल रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रदेश यात्रा भी करेंगे। और वो जब जब किसी यात्रा पर निकलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो कुछ बड़ा जरूर करते हैं, कुछ बड़ा और अहम जरूर हमारे सामने आता है। अब ऐसे में इस वक्त वो फिर से महिलाओं के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा संबंध जो एक विकास पुरुष के रूप में देखा जाता है, जो उन महिलाओं के भाई रूपी, पिता रूपी, बेटे रूपी देखा जाता है। जहाँ पे किस तरीके से अगर औरत बुजुर्ग हो तो वो उनके लिए बेटे बन जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अगर औरत हमारी सामान्य उम्र की हो तो उनके लिए एक भाई के रूप में काम करते हैं। तुम्हारे साथ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए या फिर उस महिला के सम्मान के लिए वो खड़े होते हैं, उसके रोजगार के लिए, उसकी आजीविका पे ध्यान देते हैं। तो वहीं अगर कोई महिला बच्ची हो तो वो उसके पिता के रूप में, उसकी ढाल के रूप में नजर आते हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर महिलाओं के बीच चर्चा का और पसंद का जो है रूप बने हुए होते हैं। अक्सर महिलाएं एक अच्छे नेता के रूप में, एक श्रेष्ठ नेता के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद करती हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है महिलाओं के साथ अपने एक बेहतर कह सकते हैं संबंध जो एक नेता और जनता के बीच में होता है, उसको स्थापित करने की लगातार कोशिश भी करते हैं। और एक बार फिर से उनका यात्रा पर निकलना और महिलाओं से जनसभा करना, इनकी संभावनाएं भी सामने आ रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रदेश यात्रा के दौरान आखिर क्या कुछ है
क्या कुछ नया या फिर क्या कुछ बड़ा जो है निकल कर हमारे सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।